हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ पुराने घर से नए घर में शिफ्टिंग, पैकिंग टिप्स, नए घर में जाना और सिर्फ 3 दिनों में क्विकली सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग टिप्स के साथ कि कैसे मैनेज किया मैंने घर की सेटिंग, ननद की शादी और बच्चों की पढ़ाई, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हस्बैंड ने बोला कि परसों घर शिफ्ट करना है, तो जस्ट मेरे पास 2 दिन थे। अगले ही दिन मैंने आपके लिए होम टूर बनाया, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो होम टूर कैसे देती। तो जस्ट होम टूर बनाने के बाद की ये वीडियो है, जिसमें मुझे फटाफट से पैकिंग करनी थी। तो जितने मेरे पास कार्टून बॉक्स रखे हुए थे, जैसे लास्ट टाइम से हम आते हैं, तो मैं कुछ अच्छे कार्टून बॉक्स रख लेती हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ सेटिंग कर लूँ। बट इस बार तो क्या था कि हमने घर शिफ्ट किया है, तो मूवर्स एंड पैकर्स को नहीं बुलाया था, क्योंकि पैसे ज्यादा ले जाते हैं और ज्यादा दूर शिफ्टिंग तो थी नहीं। तो हमने सोचा कि हम ही मैनेज कर लेंगे। सब पर बॉक्स पे मैंने टेप लगा दिया ताकि ये ओपन ना हो। इस तरह से मैंने कुछ सामान इस तरह से पैक कर दिए। किचन का सामान एटलीस्ट मैंने पैक कर दिया। जो पैकेट्स खुले हुए थे तो उनको मैंने इस तरह से कंटेनर्स में या बॉटल्स में भर दिया ताकि वो फैले ना। इतना पैक करने के बाद डिनर किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं सुबह 5 बजे से उठकर पैकिंग करने लगी। बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि कपड़ों को ही रख दिया जाए ताकि कोई शोर ना हो। बेडशीट बिछाई और मैंने कपड़े उसमें पैक करना शुरू कर दिया। बड़ी ट्रेजेडी इस दिन ये हो गई कि इस दिन वोट डल रहे थे, जिसकी वजह से सब कुछ बंद था, सारी शॉप बंद थी, जिसकी वजह से हमें कार्टून बॉक्सेस वगैरह नहीं मिले। और ये प्रेस के कपड़े थे, तो मैंने सोचा सूटकेस में रख देती हूँ ताकि प्रेस खराब ना हो। तो जैसे भी बड़ी ही मुश्किल से हमने पैकिंग की, डायरेक्ट सामान ऐसे ही गया, क्योंकि जो कार्टून थे उनमें तो बस मेरी किचन ही समा पाती है। तो इसीलिए मैंने कपड़े उसमें बेडशीट के अंदर पैक किए थे। और जो क्रॉकरी थे ना, वो मैंने रात को छोड़ दी थी, क्योंकि ये वाले ना जो कांच के बर्तन और टूटने फूटने वाले बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि इनको सुबह सुबह किया जाएगा। तो इनके लिए मैं जितने भी कुशन कवर और पिलो कवर थे वो लेके आई। इस तरह से वो भी रख जाएंगे और मेरी क्रॉकरी वगैरह सब कुछ सेट करके रख दी जाएगी। इसमें मैंने एक एक चीज को, एक एक आइटम को इस तरह से मैंने पैक किया अलग अलग, ताकि वो एक से भी दूसरा टकराए ना, जिससे टूटने का डर ना रहे। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स वगैरह सबको, जो भी कांच के थे ना, वो इस तरह से रख दिए। इसके बाद मेरे कुशन कवर और पिलो कवर खत्म हो गए थे, क्योंकि 2 बॉक्स बन गए थे इस तरह से। तो मैंने सॉक्स का एक बार आपको आइडिया भी बताया था, तो मैं इस तरह से सॉक्स भी रख लेती हूँ। तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि सॉक्स रखने से ना, बाउल वगैरह इस तरह से रख के ले जाएंगे ना, तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। इसके बाद गाड़ी आ गई और इतना हौच पौच हो गया कि फोन लेने का टाइम ही नहीं बचा। और जैसा हमने सोचा कि हर रूम का सामान उसी सिमिलर रूम में और किचन का सामान किचन में रखा जाएगा, जिससे सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो ये है किचन मेरी पहली, जैसा मतलब जैसे ही सामान रखा गया था वैसी। और ये है 3 दिन के बाद की किचन। सेटिंग की वीडियो मैं पूरी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास जस्ट 3 दिन थे। कैन यू इमेजिन सेटिंग इन 3 days ओनली। मैं खुद ही कैमरामैन हूँ और मैं तो काम कर रही थी, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाई हूँ। ये है नेक्स्ट रूम, मतलब साथ वाला रूम, स्टोर रूम जो कहती हूँ जिसे मैं। ये है 3 दिन के बाद का स्टोर रूम। नेक्स्ट ये है लॉबी। जैसा हमने सोचा था ना, मेन जो बड़े आइटम है वो वहीं रखेंगे जहां होना चाहिए, तो सोफा हमने वहीं रखा। बस उसके ऊपर नीचे एक्स्ट्रा सामान था, उसे सेट करते रहे, जहां रखना है वहां रखते रहे और सेटिंग होती ही रही। और ये है तीसरे दिन की वीडियो। ये है डाइनिंग हॉल बिफोर सेटिंग, और यहीं पर हम सारा सामान रख रहे थे इकट्ठा करके। एंड डाइनिंग हॉल आफ्टर 3 days। This is a main bedroom before setting and this is a look of bedroom after organizing। मैंने ज्यादा डेकोर नहीं किया है, वो धीरे धीरे आपके साथ करती रहूंगी। This is another bedroom, or you can say guest room before, and look at this after setting। ये सब काम चुटकियों में या पलक झपका के तो हुआ नहीं होगा। इसमें लगी है मेरी और मेरी मम्मी की कमर तोड़ मेहनत। जी हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मी को बुलाया। मैंने मम्मी को फोन किया कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन है, मेरे साथ सेटिंग करवा दो। मम्मी ने बोला कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। तो मैंने कहा बस आ जाओ, आप 3 दिन में ही घर संभाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी की जरूरत ही क्या थी। तो उसका रीजन था 10 दिन
जिसमें मेरी ननद की शादी भी है और उसके जस्ट नेक्स्ट डे में मेरे बच्चों के एग्जाम है। तो 3 दिन तो दिए हमने सेटिंग को, बाकी 7 दिन मैंने कराई बच्चों को पढ़ाई। और जो पढ़ाने के बाद टाइम मिलता था उसमें की मैंने शादी की तैयारी, क्योंकि शादी की तैयारी तो खैर मैं जुगाड़ों से भी कर लेती हूँ, जो आपके साथ आगे शेयर की है। नए घर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ना ये फेविकॉल जैसा कुछ गिरा हुआ था पूरे जगह पे, तो वो बहुत ही गंदा लग रहा था। मैंने पूरा रोज इसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत की और धीरे धीरे घर को चमका ही दिया। उसके बाद तो बाहर ना बालकनी मिली है, जिसमें लालच आ जाता है भाई कि बालकनी मिली है तो इतना अच्छा सा गार्डन बनाऊंगी, जिसकी शुरुआत मैंने फर्स्ट डे से ही कर दी थी। थोड़ी बहुत की है, इसमें मैंने दिखाई नहीं है। ये तो प्लांट मेरे पुराने ही हैं और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मतलब रिसेंट में भी कर रही हूँ, जिसके साथ वीडियो मैंने बनाई है आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो थोड़े दिन पहले की ही है। तो एक बटरफ्लाई आई थी मेरे घर में, तो मैंने उसको दिखा रही हूँ आपको। और ये तो प्लांट पुराने हैं जो मैं पिछले घर से लेकर आ गई हूँ, तो वो दिखा रही हूँ। ये मैंने इस तरह से सेट कर लिए हैं और आगे भी इसके साथ में वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं प्लांट कैसे बढ़ा रही हूँ बिना प्लांट परचेज किए। और एक छोटा सा DIY बता रही हूँ। तो ये इस तरह के बॉक्स तो काफी इकट्ठे हो गए थे मेरे पास, तो मैंने ना एक बड़े कार्टून बॉक्स में इसको इस तरह से सेट किया है कि बच्चों की जो गाड़ियां थी ना, रिमोट कार वगैरह, तो वो उनके साइज के अकॉर्डिंग मैंने डब्बे फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि गाड़ियों को ना अलग अलग रखना ना थोड़ा सा ज्यादा डब्बे हो रहे थे। तो मैंने एक ही बड़े कार्टून बॉक्स में इस तरह से मैनेज किए कि उनके काफी टॉयज इसमें सेट हो गए हैं। बाद में टाइम मिलेगा तो मैं इस पे वॉलपेपर लगा दूंगी सुंदर बनाने के लिए। रिमोट कार के साथ ही मैंने उसका रिमोट भी रख दिया है और इस तरह से देखो फिक्स भी हो गई और ज्यादा बिखरेंगी नहीं इधर उधर टॉय, और एक ही उसमें आ गए हैं। हालांकि इतने टॉय हैं कि इसमें तो खाली सामान लेने वाले हैं नहीं, तो और ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं शादी की तैयारी और शादी के जुगाड़। शादी की जुगाड़ ऐसा था कि मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, तो लहंगे का जुगाड़, तो लहंगा तो ले लिया मैंने अपनी बहन से, पर उसका लुक मैं रिपीट करना नहीं चाहती थी। तो उसके लिए मैंने बनाया सबसे पहले तो ब्लाउज, उससे कॉन्ट्रास्ट मैचिंग का, और लेस चाहिए थी पतली, तो मेरे पास ये चौड़ी वाली लेस थी, उसके साइड में से मैंने निकाल ली है। इन सबको कैसा लुक मैं दे रही हूँ वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ बड़ी बड़ी सी लटकन। मार्केट से भी ला सकती थी पर टाइम की कमी है बाबू भैया, तो घर के कम पैसे वाले जुगाड़ चलेंगे, जिससे दोनों चीज बचेंगी, पैसे भी और टाइम भी। ये सब काम भी ना मैंने थोड़ी जल्दबाजी में किए हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रही थी और बच्चों से थोड़ा बहुत जो ब्रेक मिलता था ना, तो उसमें मैंने जल्दबाजी में ही ये चीजें बनाई है, इसलिए वीडियो ना थोड़ी सी कभी एंगल का ध्यान नहीं रहता था, फोन बस लगा दिया, सेट कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से वीडियो बनी है। और ये है मेरा गले का सेट है, जिसमें देखिए आप इयररिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं, इनको भी मैंने जुगाड़ में शामिल किया है। उसके बाद मैंने ये फ्लावर पॉट में मेरे फ्लावर लगे हुए थे छोटे छोटे, ये भी निकाल लिए हैं। देखिए ये मेरे फ्लावर पॉट मैंने थोड़े दिन पहले ही खरीदा था, तो उसमें से मैंने फूल निकाल लिए। इनके साथ जो करना था ना उसको करने का भी टाइम नहीं मिला, तो हाथों में लगी मेहंदी से आप देख सकते हैं कि ये जस्ट शादी वाले दिन का ही एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मैंने यू पिन को गैस पर गर्म किया और फ्लावर में इंसर्ट कर दिया। और ये है लुक, मेरे बालों में लगे हुए हैं फूल, चोटी में लगी हुई है मेरी लेस, और जो नीचे लटके हुए हैं वो है लटकन, और ब्लाउज तो आप देख ही रहे हैं सामने से। तो ये सब था मेरा जुगाड़, जिसने मेरे लुक को इनहेंस कर दिया और बन गया मेरा बिल्कुल नया सा लुक। और ये मेरे कान के जो पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैंने देखा था वीडियोस वगैरह में, तो उसको मैंने गले के सेट से बना लिया है। और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और ये वाली वीडियो ना मैं डाल रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो पीछे ना ये मेरी सासू माँ और देवरानी की मम्मी है, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, और मैंने आज ही देखी। अब हो गई शादी खत्म, घर की करते हैं दोबारा से सेटिंग स्टार्ट। जैसे मैं क्या करती हूँ कि ना एक सूटकेस को दूसरे सूटकेस के अंदर रख देती हूँ, जो रेगुलर चाहिए और साथ में निकलते हैं। और बड़े वाले सूटकेस में मैंने जो बहुत ज़्यादा बड़ा है उसमें विंटर के कपड़े भरकर रख दिए, या ऐसे कपड़े भर के रख देती हूँ जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वाले सूटकेस तो चाहिए रहते हैं, बार बार घर जाने की वजह से चाहिए होते हैं, तो वो रख दिए हैं। अब बेड में ना मैंने अच्छे से सेटिंग नहीं की है, बस ऐसे ही रख दिए हैं, रखूँगी धीरे धीरे। और ये वाले जो बैग है ना, एक बैग के अंदर मैंने बहुत सारे बैग रखे हुए हैं। ये बैग ना मैंने घर में बनाए थे, बहुत ही आसान है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि कैसे बनाए हुए हैं। और ये सब मैं ना विंटर के कपड़ों को रख रही हूँ, क्योंकि जब विंटर के कपड़े रख जाएंगे ना तो काफ़ी स्पेस निकलेगा बाकी सामानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले क्या था, मैंने बस सामानों को ना बस जहाँ तहाँ रख दिया था बैग्स वगैरह में भर के, या
कुछ ऐसे भी। अब धीरे धीरे जब जैसे टाइम मिल रहा है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो बस जब भी टाइम मिलता है तो मैं इनको सेट करती रहती हूँ। एक एक बच्चे के एक एक दिन में एक्स्ट्रा सामान और एक्स्ट्रा कपड़े बैग्स में भर के रखती रहती हूँ। बैग मैंने सबके अलग अलग बनाए हैं, जैसे कि इस बैग में सिर्फ नीशू के विंटर के कपड़े हैं, तो नेक्स्ट विंटर में सिर्फ इसके कपड़े डायरेक्ट रख दिए जाएंगे। सबके अलग अलग बैग बनाए हैं ताकि सब कुछ भी मिक्स ना हो और अगली विंटर में मेरे को फिर से मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।